नमस्कार। मजदूर भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन हैं, लेकिन कोई भी उनके अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दक्षिण भारत के राज्य बिहार यूपी के मजदूरों से चकमकाए होते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में प्रवासी में बिहार यूपी की आबादी की ही बड़ी संख्या होती है। यही वजह है कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार उनको सूझी है, लेकिन मजदूरों पर इनकी टिप्पणी क्या भुलाया जा सकता है? हम आपको याद दिला दें उन टिप्पणियों की जो केजरीवाल ने ज्यादा दिन पहले नहीं, पिछले ही चुनाव में बिहार मजदूरों के लिए किया था। पिछली जनगणना साल 2011 में हुई थी और तब दिल्ली में बिहारी प्रवासियों की संख्या 20,72,760 बताई गई थी। महानगरों और विकसित राज्यों में प्रवासी कामगारों, खासकर प्रवासी मजदूरों को लेकर अक्सर राजनीति होती रहती है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर दिल्ली में केजरीवाल और बिहार में नीतीश सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप लगे थे। दिल्ली की सीमाएं बंद करते समय भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह तर्क दिया था कि अगर यूपी बिहार के लोग इलाज के लिए दिल्ली आ जाएंगे तो यहाँ के बेड भर जाएंगे। लॉकडाउन में पैदल, साइकिल और ठेले पर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने गृहराज्य पहुंचते मजदूरों को देखकर भी बार बार यही बात सामने आई कि जो मजदूर शहरों को चलाते हैं, मुसीबत में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसी तरह दिल्ली स्थित एम्स में भी बिहार से बड़ी संख्या में लोगों के आने को लेकर भी विवाद होता रहता है। कांग्रेस नेता और दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने साल 2007 में कहा था कि दिल्ली में सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जाता है, लेकिन हर साल यूपी बिहार के लाखों लोग आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू में बिहार के लोगों के पलायन से जुड़े एक सवाल में कहा था कि बिहारियों को दूसरी जगह जाकर काम करने में मजा आता है। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों का यह स्वभाव है, उन्हें बाहर जाकर काम करने में आनंद आता है। हाँ, अगर कोई सिर्फ रोजी रोटी कमाने बाहर जाता है तो ये गलत है।